नमस्कार दोस्तों, आपका क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, कोई इंसान अपने घर से यदि लापता हो जाता है और फिर वो इधर उधर भटकता भी है और उसे कोई किडनैप कर लेता है तो फिर उस व्यक्ति पर क्या बीतती होगी। एक ऐसा ही मामला सामने आया है कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर, जहां पर 27 अप्रैल के दिन एक युवक जो चेहरे पर घनी दाढ़ी आ रखी थी और उसके लंबे लंबे बाल, जो उसका शरीर था बिल्कुल जो है पतला दुबला पतला, वो सेंट्रल रेलवे स्टेशन कानपुर के जो डिब्बे थे कचरे के, उनमें पानी की तलाश कर रहा था। इधर उधर पानी नहीं मिल रहा था उसे। तभी वो बोतलें देख देख कर और खाली बोतलों को ऐसे देख रहा था। तभी अचानक एक सब इंस्पेक्टर साहब जो गश्त कर रहे थे, जिनका नाम बीपी सिंह है, और उन्होंने देखा कि ये युवक लगातार जो है पानी की बोतलें उठा रहा है, इनमें देख रहा है कि पानी है या नहीं है, और वो प्यासा है। और उसने अपने साथी सिपाहियों को कहा कि इस युवक को लेकर आओ और इसे पानी पिलाओ। उस युवक को वहां पर लेकर आए और बीपी सिंह के सामने उसको पानी पिलाया गया। तो उसने एक वर्ड बोला कि थैंक यू, हाथ जोड़कर। तो पुलिस वाले भी चौंक गए कि एक ऐसे भिखारी जो इंग्लिश में जो है थैंक यू बोल रहा है, यानी कि इसकी दिमाग की हालत तो ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा इंसान है, ऐसा मानव है जो कहीं ना कहीं किसी हादसे का शिकार हुआ है। ऐसे दिमाग में उन बीपी सिंह के आया। उन्होंने उसको बुलाया और पास में बिल्कुल, और उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने अपना नाम बताया कि मैं महावीर सिंह हूँ। उसे अपने गांव के बारे में पूछे तो उसने बताया कि मैं कानपुर के पास ही बिदुना गांव है, वहां का रहने वाला हूं और मैं 2 साल से अपने घर से जो है निकल चुका हूं। मुझे 2 साल हो गए अपने घर देखे हुए। पुलिस ने कहा कि चलो तुम अपने घर वालों के बारे में बताओ। तो उसने बताया कि मेरा एक भाई है रविंद्र और मैं उस गांव का रहने वाला हूं। तो उसने फिर अपनी पूरी कहानी बताई कि एक दिन मैं अचानक आज से 2 साल पहले एक एटीएम बूथ पर पैसे निकालने के लिए गया था। मैं एटीएम बूथ में था अंदर, तभी अचानक एक कार आकर बाहर रुकती है और अचानक उसमें से कुछ लड़के निकलते हैं और जो है मुझे किडनैप करके ले जाते हैं और मुझे बेहोश कर देते हैं। तभी मुझे होश आता है तो मैं एक बंद कमरे में जो है बेसुध हालत में, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, और मैं उस कमरे में बंद हूँ। उन लोगों ने मुझे बहुत जो है पीटा और उन्होंने कहा कि तुम्हें अब यहीं पर काम करना है। मेरे से जो है महावीर सिंह ने बताया कि लगातार दिन रात वहां पर काम करवाते थे, यानी कि एक बददुआ मजदूर की तरह मैं वहां पर काम करता। जब काम नहीं करता तो मुझे बहुत ज्यादा वो टॉर्चर करते, पीटते। मैं एक दिन अचानक सोचा कि मुझे कैसे करके इस जो है कैद से आजाद होना है, उन युवकों से बचकर यहां से भागना है। और अचानक मैं एक दिन मुझे मिला और मैं वहां से भागकर सीधा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। यानी कि रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और वहां से बैठकर मैं बिहार के दरभंगा चला गया। बिहार के दरभंगा से वापस मैंने ये कानपुर की ट्रेन पकड़ी और यहाँ कानपुर आया। मेरे पास पैसे नहीं थे खाने के और कुछ भी, मुझे प्यास भी लगी थी और मैं इधर उधर भटक रहा था। फिर उसके भाई के नंबर उसे याद आते हैं। बीपी सिंह ने उसके भाई को फोन किया। उसका भाई रविंद्र जो गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, उसको फोन किया और उसको वहां पर बुलाया। तो फिर वहां पर आने के बाद दोनों भाइयों के आंखों में आंसू थे। उधर उसका भाई जो है अपने भाई को देखकर महावीर को उनकी खुशी के आंसू निकल पड़े और कहा कि 2 साल से घर से लापता महावीर की जो है पुलिस स्टेशन में जो है कंप्लेंट, मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन कोई पता नहीं चला। यानी कि आज भी देश के अंदर बंधुआ मजदूरों को लेकर ऐसे गिरोह चलते हैं जो किसी को भी किडनैप कर ले जाते हैं, फिर उनसे जो है खतरनाक खदानों में काम करवाते हैं, उन्हें पूरी तरह से बंदिश बनाकर रखते हैं। ऐसे कई मामले जो है आते भी हैं, पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन आज भी देश के अंदर ऐसे जो है लोग ऐसे कार्य करते हैं। इनको जो है कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब जो महावीर सिंह के भाई और उनके परिवार वालों ने कहा है कि इन लोगों के खिलाफ जो है थोड़ी महावीर की स्थिति ठीक हो जाए, फिर उसके बाद में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। क्योंकि 2 साल तक लगातार जो महावीर को है बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करवाया, वो तो
इन बेचारे आरपीएफ के इंस्पेक्टर वीपी सिंह का भला हो, जिन्होंने अपनी मानवता दिखाई और उन्होंने जो है महावीर से पूरी पूछताछ की, उसे पानी पिलाया। लेकिन महावीर ने एक इंग्लिश का वर्ड बोला और वो वर्ड उसके परिवार वालों को मिला दिया, यानी कि एक इंग्लिश पढ़ा लिखा युवक जिसने थैंक यू बोला और फिर वो सब पुलिस वालों को चौंका दिया और उसके बाद उसकी पूरी जानकारी ली तो पूरा मामला निकल कर सामने आया। तो आज की इस कहानी में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।